जितनी सप्लाई चाहिए उससे ज्यादा सप्लाई मिल रही है। तो आप देखिए बीमारी अलग अलग है, ब्लाइंडनेस है, कैंसर है, ओबेसिटी है, या फिर हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, हेयर लॉस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये दिखने को सारे अलग बीमारियां हैं, लेकिन सबका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो एक ही वर्ड है, एंड दैट इज एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस डिसफंक्शन बोल सकते हैं इसको अगर हम एक लेमन भाषा में समझें तो होता क्या है हमारी बॉडी में, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी सरकार बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए क्या करती है, फ्री राशन दे रही है, फ्री राशन। लेकिन कुछ क्लेवर लोग, चालाक लोग क्या करेंगे, बीपीएल का कार्ड बना लेंगे, तो वो कार्ड दिखाएंगे, उनको भी फ्री राशन मिलेगा ना, और सरकार सोचेगी ये तो बीपीएल है, तो उनके घर में राशन बढ़ता जाएगा और मतलब उनके पास ज्यादा से ज्यादा सामान आता जाएगा। तो वो एंजियोजेनेसिस हो गया कि उनके आगे बोर्ड लगा कि मुझे राशन की जरूरत है बिकॉज मैं गरीब हूं, लेकिन वो सिर्फ बोर्ड ही है, रियलिटी में नहीं है। तो कैंसर में भी ये कि द सेल कंफ्यूजेस द बॉडी कि यहाँ पे जरूरत ज्यादा है और बॉडी अनजाने में सप्लाई पास करती है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जो इस बार का है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें हमारा क्या रोल है, यहाँ पे हमें समझ आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस। तो आप क्या करेंगे ब्लड शुगर ना बढ़ने के लिए, दवाई लेंगे ना, तो ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा। जब दवाई लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां आपको सुनना जरूरी है, डायबिटीज की दवा जब लेंगे, डायबिटीज की दवा, वो ब्लड शुगर नॉर्मल करता है, लेकिन सिग्नल पास करता है बॉडी में कि कई सारे कैपिलरीज को काट दो, ब्रेक कर दो, मतलब एंटी एंजियोजेनेसिस। तो इसीलिए अगर उनके पैरों में चोट आती है तो चोट को भरने के लिए कैपिलरीज की जरूरत है, लेकिन वो बनेंगे ही नहीं क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिल रहा है जरूरत नहीं है, बट इन रियलिटी जरूरत है, राइट। जो एक्चुअल गरीब है वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है, सरकार को लग रहा है कि वो कोई है ही नहीं, सरकार के लिए वो उनके कागजात में ही नहीं, बट इन रियलिटी दे आर पुअर, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। सो एक तरफ ब्लड शुगर ज्यादा है तो ब्लाइंडनेस, और दवाई लेके कम किया तो उसका उल्टा डायबिटिक फुट जिसे बोलते हैं, फुट अल्सर बोलते हैं। सो दवाई लेके ब्लड शुगर को कम करना मतलब फुट अल्सर की तरफ बढ़ना। तो कोई भी दवाई, डायबिटीज की बात करें, कोई भी दवाई, ऑल डायबिटीज ड्रग इंक्रीजेस द मोर्टेलिटी। कोई भी दवाई दुनिया की डायबिटीज की खाएंगे तो उससे आपकी आयु घटेगी, राइट, अंडरस्टैंड, आयु घटेगी। और यूनिवर्सिटी ग्रुप डायबिटीज प्रोग्राम ये बहुत बड़ा ट्रायल है। इस ट्रायल के बाद एफडीए ने डिसाइड किया 1975 में कि सारे डायबिटीज के दवाइयों के ऊपर लेबल लगा देते हैं कि डायबिटीज की दवा इंसान के लिए खतरनाक है। दवा बंद क्यों नहीं किया? आप देखिए सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है, वो बंद क्यों नहीं कर देते सरकार? क्योंकि उससे रेवेन्यू बहुत आ रहा है। बंद करेंगे तो रेवेन्यू बंद हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा। एट द सेम टाइम सरकार आगा भी करना चाहती है, अपना रोल अदा करना चाहती है, तो उन्होंने लिख दिया कि कैंसरस है, कैंसर की फोटो बना दी, डिसीजन इज अप टू यू, राइट। द सेम थिंग इज बाय द टाइम ये रियलाइज हुआ कि डायबिटीज की मेडिसिन एक्चुअली मोर्टेलिटी रेट बढ़ाती है, यानी कि मृत्यु दर बढ़ाती है, लेकिन बाय दैट टाइम वो डायबिटीज का इंडस्ट्री इतना बढ़ चुका था कि इंडस्ट्री को बंद करना बड़ा चैलेंजिंग था। तो डिसाइड किया चलो ये लिख देते हैं, वार्निंग लिख देते हैं, अब लोगों को करने दो। लेकिन जब ये हुआ 1975 में 40 बड़े डॉक्टर ने लॉयर हायर किया, एफडीए के ऊपर केस कर दिया और ऐसा होने नहीं दिया। और तब से लेकर आज 2018 तक जितने सारे ट्रायल्स में हैं उनकी लिस्ट ये रही, हर ट्रायल में रिजल्ट अगेन एंड अगेन सेम निकला है। हाई ब्लड शुगर इज बैड बट टेकिंग मेडिसिन इन हाई ब्लड शुगर इज वर्स। हाई ब्लड शुगर खराब है लेकिन उसमें दवा लेके कम करना उससे भी ज्यादा खराब है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यही चीज इन सारे ट्रायल्स में जो अभी पिछले 10 साल के ट्रायल्स हैं उसमें साबित हुआ। अकॉर्डिंगली पिछले साल 2018 में नए गाइडलाइंस आए और उस गाइडलाइन में भी यही बता दिया, फर्स्ट गाइडेंस, कि मेडिसिन को टेपर डाउन करो, उसको खत्म करो, या डॉक्टर से गाइडलाइन में ये बोला कि आप बताओ पेशेंट को कि ये दे तो रहे हैं आपको मेडिसिन, सिम्टोमेटिक थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा शायद, लेकिन मोर्टेलिटी रेट घट जाएगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी। अब आप डिसाइड कीजिए। लेकिन फिर वही हुआ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वही किया तो 1975 में अमेरिकन डॉक्टर्स ने किया था, प्रोटेस्ट किया और इसी की गाइडलाइन को इंप्लीमेंट होने ही नहीं दिया भारत में। करीब उन्हें दिया होता तो आप में से 70% लोगों की डायबिटीज की दवा बंद हो चुकी थी, 70% लोगों की। और पिछले साल मार्च का अगर आप अखबार देखे याद हो तो सारे अखबार में प्रोटेस्ट आया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, एंड अकॉर्डिंगली दवाइयां स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। डायबिटीज पेशेंट है वो दवाइयों पे ही है,
किसी का कम तो नहीं हुआ ना, डॉक्टर ने बुला के तो नहीं बोला कि गाइडलाइन बदल गए, दीज आर द न्यू एविडेंसेस, आप दवाई कम कर दो, खत्म कर दो, हुआ कभी? अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि इस गाइडलाइन को लोगों तक पहुंचने ही नहीं देंगे। बट द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, वो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अगेन, द गोल्डीलॉक्स जोन। हमारे बॉडी में गोल्डीलॉक्स जोन की तरह ही काम करता है। इनफैक्ट दुनिया की हर लाइफ चीज है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जिंदा रह सकती है। एग्जाम्पल देखो, अब एवरेज क्या हुआ इसका, करीब 36 और 37 के बीच में ही जिंदा रहेगी। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर देंगे तो भी मर जाएगी, गोल्डीलॉक्स जोन, या कम करेंगे तो ही मर जाएगी, एक रेंज के अंदर। एवरेज इज 37। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको लेता हूं, अच्छा एवरेज 37 रखना ना, एक दिन इनका मैं 50 डिग्री टेम्परेचर कर देता हूं, दूसरे दिन 25 डिग्री कर देता हूं, या 30 डिग्री कर देता हूं, तो एवरेज तो 37 रहा ना, तो क्या जिंदा रहेंगे? One day I increase the temperature by 50 degree, body temperature, other day I decrease the temperature by 220 degree. तो एवरेज तो वही रहा जितना एक्सपेक्टेड है, बट व्हाट विल हैपन? आप इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ है और ये गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर है। एक दिन वो बिल्कुल इधर पास में ले आते हैं, एक दिन इस कोने में यहां ले आते हैं। तो कभी तो वो जल रहा है और कभी बर्फ बन जा रहा है। लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप डायबिटीज की गोली लेते हैं वो यही होता है। आप जब सो रहे होते हैं, हम तो कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर लगा देते हैं पेशेंट को, जब वो सो रहे होते हैं ना डायबिटीज के पेशेंट, आधी रात का उनका ब्लड शुगर का रिकॉर्ड देखो 30, 40, 50, रियली लो। हाई ब्लड शुगर इज नॉट डेंजरस, लो ब्लड शुगर इज वेरी डेंजरस। और लो ब्लड शुगर नॉर्मली नहीं होगा जब तक कि आप दवाई से उसको नहीं नीचे करेंगे। आप भूखे रहिए 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तब भी लो ब्लड शुगर नहीं हो सकता। लो ब्लड शुगर होना अननेचुरल है, एंड लो ब्लड शुगर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड शुगर। नहीं तो हाई ब्लड शुगर में घबराने की उतनी जरूरत नहीं, एक आध बार हो जाता है, किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। बट लो ब्लड शुगर मेरा या किसी का नहीं हो सकता अनलेस कि आप दवाई से करो। एंड ज्यादा डेथ्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं लो ब्लड शुगर का। बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें एक जोन के बीच में रहना है। उस जोन से जैसे ही बाहर जाएंगे, और उस जोन से बाहर जाने में जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द मेडिकेशन। एक एग्जाम्पल लेता हूं, फिर हम सोल्यूशन पे आएंगे सीधा। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, या फिर हार्ट डिजीज लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, विच लुक्स टू बी करेक्ट? पहला है दूसरा? हाँ, डॉक्टर पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे आपका तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको हार्ट डिजीज हो सकता है। दैट्स राइट। अब देखिए इसको, ये एक पाइप है, इस पाइप को मैं यहाँ पे टैप फिट कर देता हूँ, टैप ऑन करता हूँ, पानी यहाँ से निकल रहा है। अब मैं पाइप को स्क्वीज करूंगा तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अब ये पाइप नहीं है, ब्लड वेसल है, और अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो डायमीटर कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, राइट। वो जो ब्लॉकेज है उसी को कहते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर डजंट कॉज हार्ट डिजीज, राइट। क्योंकि आपको हार्ट डिजीज है इसलिए आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ना कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हार्ट डिजीज है। तो जो आपका जो बेसिक समझाने का तरीका है डॉक्टर का, वही उल्टा है। हाई ब्लड प्रेशर एक आउटकम है, सिम्टम है, वो कोई कारण नहीं है। इस बात को समझिए। आप क्या कर रहे हैं, टारगेट हाई ब्लड प्रेशर को नीचे करने का, दवाई ले रहे हैं। क्या वो ब्लॉकेज को दवाई घटा रहा है? नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो हार्ट को कमजोर कर रहा है जिससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है। ब्लॉकेज वहीं का वहीं है। एक तो पहले से ही ब्लॉकेज है, ऊपर से हार्ट भी कमजोर हो रहा है, तो दो गड़बड़ हो गई ना। सो इट इज वेरी डेंजरस। सो जैसे आप डॉक्टर को देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा, जितना महंगा हॉस्पिटल उतना और ज्यादा ब्लड प्रेशर। फिर डॉक्टर बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा, आपको लगता है हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है? वो डॉक्टर तो जिम्मेदार है ना। तो आपको करना क्या चाहिए? सोचिए जंगल के सेटअप में क्या होता है, एक ज़ीब्रा, उसका सेंस होता है कि टाइगर है आसपास, तो क्या हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। दैट इज मेकिंग हिम मोर रेडी टू फाइट और फ्लाइट, भागने के लिए, राइट। वो अलर्ट है, उसकी आंखें ज्यादा देख पा रही है, उसके कान ज्यादा सुन पा रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाएगा। बट इंसान ने क्या किया, वहीं का वहीं खड़ा रह गया। तो द थिंग इज कि बॉडी इंडिकेट कर रही है कि भाई भागो, लेकिन आप वहीं खड़े हैं ना। तो ब्लड प्रेशर इट बिकम्स अ परमानेंट कंपेनियन विद यू। ब्लड प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो एक आउटकम है।
इस बात को समझना होगा। और अगर आप उस पर दवाई पे के साथ रहेंगे लगातार, डायबिटीज की दवा हो या ब्लड प्रेशर की दवा है, उनमें एक बात कॉमन है, इट डिस्टर्ब्स द बॉडीज एबिलिटी टू सेंस एंजियोजेनेसिस। तो बॉडी को ये पता नहीं चलेगा कि कहां पे ज्यादा कैपिलरीज की जरूरत है, कहां पे कम कैपिलरीज की जरूरत है। दिस मींस यू आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, यू आर मोर प्रोन टू कैंसर ऑल्सो।